हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शीनू सिंह और आज मैं क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे नेचर में तीन प्रकार की ही स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। पहली हो गई सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस या गैसियस कह लो, लिक्विड्स और सॉलिड्स। तो पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल किस तरीके से अरेंज होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स काफी डेंसली पैक्ड होते हैं। कुछ इस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं। अरेंजमेंट इस तरीके से होती है सॉलिड के पार्टिकल्स की। तो इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट शेप के होते हैं ये। डेफिनेट शेप के इस वजह से होते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफी नजदीक अरेंज होते हैं, तो इस वजह से इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते और इसकी शेप जो है वो डेफिनेट होती है, मतलब निश्चित होती है। जब पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे तो ये अपनी शेप नहीं चेंज कर सकता है, जैसे कि लिक्विड्स और गैस कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, निश्चित आयतन होता है इसका, हिंदी में कहते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये फ्लो नहीं कर सकते। सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। अब फ्लो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं काफी नजदीक नजदीक अरेंज हैं। इस वजह से इसके पार्टिकल्स के बीच में कहीं खाली स्थान नहीं है जिससे ये एक दूसरी तरफ जा सकें। तो देखते हैं क्या करते हैं ये, डू नॉट फ्लो, मतलब ये बह नहीं सकते हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स जो हैं इसके काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। पार्टिकल्स काफी क्लोज हैं, तो ये काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। और इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसका मतलब हम इनको दबा नहीं सकते हैं या इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड्स? सॉलिड्स होते हैं इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स होते हैं इन सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा नजदीक अरेंज होते हैं। इस वजह से इनके बीच में खाली जगह नहीं बच पाती है। खाली जगह ना बचने के कारण ही ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स और कहीं नहीं जा सकते हैं। तो चलिए हम लिक्विड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम लिक्विड के पार्टिकल्स अरेंजमेंट को देखेंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े लूजली अरेंज्ड होते हैं कंपेयर देन सॉलिड। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है नो डेफिनेट शेप। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम पानी को ले लेते हैं, वाटर। यदि हम पानी को किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, या दूसरे किसी शेप की कंटेनर में डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो इसी वजह से लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। दूसरा है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम जो है हमेशा फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। दे कैन फ्लो, और लिक्विड जो है बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड।
जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, देख पा रहे हैं लूजली पैक्ड हैं। सॉलिड्स में थोड़े टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं। दूसरी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिटिल कंप्रेसिबल। ये थोड़े कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी खाली जगह है। यदि हम इसको कंप्रेस करना चाहें तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल के लिए वाटर और मिल्क और वाटर दो लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए गैसियस स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, किस तरीके से गैस बिहेव करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गैस के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस प्रकार से होती है। गैस के पार्टिकल्स काफी लूजली पैक्ड होते हैं, कंपेयर देन लिक्विड्स एंड सॉलिड। तो सबसे पहली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप नहीं होती है इसकी कोई। डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा खाली जगह है। खाली जगह होने के कारण इसके पार्टिकल्स इधर उधर जा सकते हैं, इसी वजह से इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। गैस को जिस प्रकार से हम जिस शेप में चाहें उस प्रकार में ढाल सकते हैं। जैसे कि हम किसी कंटेनर में किसी गैस को बंद कर देते हैं, किसी प्रकार की गैस को बंद कर देते हैं, तो वो उस प्रकार की शेप ले लेगी जिस प्रकार का वो कंटेनर होगा। दूसरी है नो फिक्स वॉल्यूम, इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। तीसरी है कैन फ्लो, दे कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकते हैं। फ्लो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में फिर से वही खाली स्थान ज्यादा है, तो इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। अब पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं तो ये फ्लो भी कर पाएंगे, तो ये जो है फ्लो कर सकते हैं गैस। और चौथी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड। पार्टिकल्स जो है काफी ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं कंपेयर देन लिक्विड। और सॉलिड में तो पार्टिकल्स खैर काफी ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी हाईली कंप्रेसिबल। ये काफी ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। यदि हम इसको चाहें तो काफी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस देखते हैं, एलपीजी देखते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में कैसे आई? वो उसको कंप्रेस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन और एयर,